और थोड़ा नाक अपना दूर कर ले, मेरा माथा ही ना चीर दें। बाबूजी मैं आपको दबाता हूँ ना तो आपके वजन से सोफे की चीखें भी सुनाई देती हैं। बस कर दे, बस कर दे, बल्कि बस कर दे। तेरी बहन ने देख लिया ना, पता नहीं क्या समझेगी। आगे ही वो मुझसे नाराज है। तो अब्बा जी आप उनसे नाराजगी खत्म कर देना। ओए सस्ते पुत्र, ओ कई चीजों में बोलना अच्छा नहीं होता। लेकिन मैं तो इसलिए बोलता हूँ कि आप मुझे भी अपना बेटा समझते हैं। और सस्ते पुत्र, तू मेरा पुत्र ही नहीं, तेरी गोरी भी मेरी धी है। लेकिन इस मामले में मैं नजाकत को भी नहीं बोलने देता। समझ आ गई बात? मैं तो अब्बा जी पहले ही सॉरी कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ अब्बा जी कि मुझे अपनी हैसियत से बाहर नहीं निकलना चाहिए। बस अब्बा जी जब ये दिल किसी से प्यार करता है ना, फिर वो हक दे या ना दे, उसके आगे बोलने से नहीं डरता। जिस तरह आप मुझे अपना बेटा समझते हैं ना जी, मैं वशमा को अपनी बहन समझता हूँ। मुझसे उसकी हालत नहीं देखी जाती। पर अब उसकी हालत को क्या हुआ? उसने तो खुद कहा ना कि सब ठीक है। अब्बा जी अब आप इतने मासूम भी नहीं हैं। इंसान ऐसा फैसला करने के बाद अंदर से टूट जाता है। बाजार तो वो लोगों में हंसता खेलता है, लेकिन अंदर से वो रोता है। मेरा ख्याल है सस्ते पुत्र जी, आप जाके आराम करो, और मैं भी आराम ही करता हूं। चल सस्ते, अब अगले मिशन पे। डन डन चला डाउन। काश मेरी जिंदगी में ये दिन कभी ना आता। काश मेरी ज़हन से कभी मंगनी ना होती। काश मेरी फवाद से शादी ना होती। क्या हुआ तुम्हें? बिल्कुल मूड कुकड़ू हो गया। तो तुम्हें कौन सी परवाह है? तुम्हें तो अपनी बहन की भी परवाह नहीं है। बेचारी किस अजियत से गुजर रही है, तुम्हें एहसास है? उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, उसकी अपनी मर्जी है। अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि उसके फैसले पर उसको सजाए मौत दे दी जाए? नहीं नहीं, बहन है वो मेरी। तुम यही तो कह रही हो, बहन है तुम्हारी, भाई हो तुम उसके। तुम उसका साथ देना चाहिए। अब्बा जी से बात करो, कहो उनको कि भले अहमद को अभी कबूल ना करें, मगर मजीद किसी और से रिश्ते की बात तय ना करें। अभी मसले ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब्बा जी बिल्कुल नहीं मानेंगे। तुम मनाओ ना, मैंने कब कहा है वो मानेंगे? तुम मनाओ, तुम्हारा काम है मनाना। तुम भाई हो वशमा के, तुम्हारा फर्ज बनता है। किंजा, क्यों मुझे शहीद करवाना चाहती हो? मैं अपनी वर्दी के फर्ज में शहीद होना चाहता हूँ, अब्बा जी के हाथों नहीं। शहीद नहीं होते तुम। और ये भी ना फर्ज ही है, जैसे वर्दी का फर्ज है, ये भी एक फर्ज है तुम्हारे लिए, भाई होने के नाते भी, इंसानियत के नाते भी, कि आप किसी मजलूम की सपोर्ट करें, उसके साथ दें, उसके साथ खड़े हों। अच्छा ठीक है, कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी है, बात करनी है अब्बा जी से। उनकी नहीं सुननी है, उनको सुनानी है अपनी, उनको मनवाना है। तुम तो मुझे मरवाओगी। उनके सामने जाके बात करूंगा, फौरन गर्दन से पकड़ के मुझे कुकड़ू कर देंगे। ये आप क्या पढ़ पढ़ के फूक रही हैं? मुझ पे क्यों फूक रही हैं?
मुझ पे कौन से जिन आ गए हैं? तो यहाँ क्या लेने आया? वो मैं आपकी तबीयत का पूछने आया था। वो अहमद भाई बता रहे थे आपकी तबीयत खराब है। खबरदार, खबरदार, मेरी तबीयत का नाम न लेना। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, ठीक हूँ मैं। अल्लाह आपको ठीक ही रखे, वरना इस उम्र में इंसान। खबरदार, मेरी उम्र की बात ना करना। हिसाब लगा ले, तुझसे 2 साल ही बड़ी होंगी बस। अगर आप हिसाब लगाएं तो फिर तो मैं बड़ा ही निकलूंगा। इसमें कोई शक भी नहीं है। आज मैं बहुत परेशान हूँ और बहुत ही अफसरदा हूँ। क्यों? वो मेरे दोस्त के वाले साहब है ना, इंतकाल कर गए, चले गए इस दुनिया से। हाँ तो इसमें अफसरदा होने वाली कौन सी बात है? उसका वक्त आया था, वो चला गया। यही तो बात है, वो खुद थोड़ी गए हैं। तो फिर? मेरा दोस्त बता रहा था उसके वाले साहब बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो तो ख्वाब में मेरे दोस्त के जो अब्बा जी थे ना, उनके अब्बा जी आए हाँ हाँ, और उनसे कहने लगे मैं तुझे लेने आया हूँ। बात सुन, क्या वाकई कोई किसी का अपना आके कहे कि मैं तुझे लेने आया हूँ तो वो मर जाता है? आपके सामने तो है। मेरे दोस्त के अब्बा जी आए थे ख्वाब में, उन्होंने कहा था मैं तुझे लेने आया हूँ, और वो इस दुनिया से चले गए। बस हमें चाहिए कि हम नेकियां करें, रिश्तेदारों से न लड़ें। वो नबी पाक का फरमान है ना कि रिश्तेदारों से जंग मत करो, मत लड़ो इनसे, सिला रहमी करो, एक दूसरे का ख्याल रखो। लेकिन अफसोस कि यहाँ लोग हर वक्त अपने रिश्तेदारों से लड़ते रहते हैं। तो फिर कैसे इनकी उम्रें बढ़ेंगी? ज़ाहिर है मर ही जाएंगे, 40 नहीं तो 50 साल की उम्र में। अच्छा जा, ज्यादा बातें न कर, चल जा। मैंने तस्बीह करनी है, जा। मैंने भी तो जाके जनाजा पढ़ना है। आप जब नमाज पढ़ें और तस्बीह करें ना, मेरे लिए दुआ कीजिएगा लंबी उम्र की। पता है मैं भी अपने रिश्तेदारों से बहुत लड़ता था। डर लगा रहता है मुझे कि कहीं अचानक फरिश्ता आ गया, ऐसे दबोच के मेरा कलेजा निकाले, मेरी रूह निकाले और मैं मर जाऊं। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा लंबी उम्र की। मैंने भी ना अपने रिश्तेदारों को बहुत सताया है, मैं उनसे बहुत लड़ता था। जब से मुझे पता चलता है ना जो रिश्तेदारों से लड़ते हैं वो फिर जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं। मैं भी जा रहा हूँ। माफ करते मुझे, अल्लाह माफ मुझे। किधर मर गई? इतनी देर कंट्रोल लाइन खाली छोड़ती तो नहीं है। ऐसी तुझे मैं चुड़ैल नहीं कहता। उफ। देख मुकरम, मैं ना तुझसे मुंह मारी के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तू बता क्या साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ? आज कोई साजिश नहीं, मैंने एक फैसला किया है, वो तुझे बताने आया था। तेरे फैसलों से मेरा क्या लेना देना है? वो पगली, अगर लेना देना ना होता तो मैं यहाँ क्यों होता? अच्छा बता, क्या बात है? मैंने अपने हिस्से का घर तेरे नाम कर दिया और अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहां से जा रहा हूं।
अब्बा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? इस घर को कोई बेचने की बात तक करता था, आपने हमेशा मुखालफत की है, और अब बेटा जी, अब तुम लोगों की बात मान ली है ना, अब तो तुम लोगों का साथ दे रहा हूं। छोड़ो यार, क्या करना हमने इस घर में। इसी घर में तो हमारा सब कुछ है। अम्मा की यादें हैं, और सबसे बढ़ के कीमती इज्जत, इज्जत से कीमती कोई चीज नहीं। और अब इस घर में हमारी इज्जत महफूज नहीं। अब्बा जी, वशमा मेरी बहन है, आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। उसने कोई ऐसी बात नहीं की कि जिसकी वजह से हमारी इज्जत को खतरा हो। बेटा, मुझे वशमा या अहमद से नहीं, मेहरुनिसा से डर है। पहले भी मैं उसे एक मौका दे के पछता रहा हूँ। उसने मेरी इज्जत पे ऐसा वार किया है कि अब तक मैं अपनी कमर और आंखें सीधी नहीं कर सका। अब्बा जी, इस दफ़ा हमारी आंखें खुली हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और ये सब आपकी दुश्मनी की वजह से है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि दुश्मन को जब भी मौका मिलता है वो अपना वार करता है। ये तो मैं नहीं चाहता कि इस कम ज़र्फ दुश्मन को ऐसा मौका दूं कि फिर कोई ऐसा वार करे। और बेटा जी, अब मैं इस वार से बचूंगा नहीं। क्या हो गया अब्बा जी? कुछ नहीं होगा, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे, ऐसे मत कहा करें। नहीं पुत्र जी, अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, इसलिए मैंने जो फैसला किया है उसमें मेरा साथ दो। आपका हर फैसला हमें मंजूर है अब्बा जी, लेकिन बेटा, फैसला मंजूर करो या रद्द करो, ये लेकिन वेकिन अगर मगर मत करो। ठीक है जी। पता नहीं कब तेरा रिजल्ट आएगा और तू किसी काम धंधे पर लगेगा। मुझे कोई काम नहीं करना। क्यों काम नहीं करना? बेटा, अगर तू काम नहीं करेगा तो ये घर का खर्च कैसे चलेगा? मुझे ये बता, तेरा बाप को इंटरनेशनल बैंक की चाबी दे के गया तुझे कि बेटा जी जब दिल करेगा बीच में से पैसे निकालना और खर्च करना? मुझे पाकिस्तान में नहीं रहना, मैं अब्रॉड जा रहा हूं, मैं फैसला कर चुका हूं। अच्छा अच्छा, तो ये चल रहा है तेरे दिमाग में, इसीलिए खाने की होश नहीं, माँ की फिक्र नहीं, और फैसले खुद से हो रहे हैं अब। तो और क्या करूं अम्मा, यहां मेरा दम घुटता है। क्यों? तेरी गर्दन पर किसी ने अंगूठा रखा है जो तेरा दम घुट रहा है? अम्मा, सांस रोकने के लिए ना गर्दन पे अंगूठा रखने की जरूरत नहीं होती। आप ही अब नाराज हैं मुझसे? मुझे क्या जरूरत है तुमसे नाराज होने की? तो फिर देख क्यों नहीं रही मेरी तरफ? ये नाराजी नहीं तो और क्या है? लो, देख लिया, अब खुश? ठीक है, हक बनता है आपका, हो सकती हैं आप मुझसे नाराज, कह लें आपने जो बुरा भला कहना है मुझे। वशमा, एक बात याद रखना, बल्कि गौर से सुनना, तुम बहुत काम आएगी अपनी जिंदगी में। अगर खुद पर या अपने किसी किए हुए काम पर एतबार ना हो ना, तो वो काम जिंदगी में कभी ना करना, वरना सारी जिंदगी बहुत अजियत में रहोगी। ठीक कह रही हैं आप, अब मैं किसी का एतबार नहीं करने वाली। मैं किसी और की नहीं, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। जब इंसान को खुद पर एतबार ना हो ना, तो इंसान अपनी ज़िंदगी बहुत ख़राब कर लेता है। और उसके लिए मैटर नहीं करता उसकी ज़िंदगी में अच्छा वक्त आए बुरा वक्त आए, वो बुरे वक्त को भी अच्छे से गुजार लेता है, और अच्छे वक्त को फिर तो बहुत ही इंजॉय से गुजारता है। तो तुम सोच समझ के अपने किए हुए हर फैसले पर एतबार करके फिर कदम उठाना। मैं समझ रही हूँ, इस सारे मामले में मेरी ही गलती है, मैं ही कसूरवार हूँ। हाँ, तुम गलत हो, सारा कसूर है ही तुम्हारा। अगर तुमको खुद पर और तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार नहीं था तो की क्यों मोहब्बत? क्यों खुद को और हमें जलील करवाया? किसी का एतबार कर लिया था मैंने। अब पागल,
पहले खुद पर एतबार करना सीखो, फिर किसी पे एतबार करना। फिर बारी आएगी तुम्हारी, समझी? आप ही प्लीज, मुझे कुछ नहीं करना यार, मैं तंग आ गई हूँ इन सारी चीजों से। जाहिर है, तो वैसे भी सब कुछ खत्म हो जाएगा जब हम इस घर से चले जाएंगे। तो तुम्हारी तो जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश वैसे ही पूरी हो जाएगी, है ना? ये तो तुम चाहती थी। फिर ना रहेगी कोई झगड़े की जड़, ना कोई करने वाला झगड़ा। कैसे खुशी? आप ही, मुझे ना तो अब किसी बात की खुशी होती है और ना ही दुख। ये दुनिया एक तमाशा है और हम तमाशबीन हैं। वाह वाह। और तमाशा भी वाह। ऐसे ही अब्बा जी, इंसान दुनिया का वो जानवर है जो कुर्बानी करता भी है और कुर्बानी देता भी है। वाह। ये बात शब्बो को समझ में नहीं आई और वो कहीं से झुमके ले आई। वहां फिर मैंने कहा, कहाँ से लाई हो ये झुमके, क्यों लाई हो ये झुमके? शब्बो। अब्बा जी ऐसे हंसते रहा करें, यकीन करें आपकी हंसी हमारी जिंदगी है। बस कर दे सुस्ते, और मेरे मोटे पेट में दर्द शुरू हो गई है। तू बड़ा अच्छा आदमी है, तुझे पता है कि दुखी लोगों को कैसे हंसाना है। बाबूजी मैं तो इंसान बनना चाहता हूँ, अल्लाह का नेक बंदा। बस अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। ओ पुत्र जी, नेक लोगों की यही तो निशानी होती है कि वो अल्लाह के लिए जिंदा रहते हैं और अल्लाह की खुशनुदी के लिए काम करते हैं। अब्बा जी आपकी जो बातें हैं ना, कीमती हैं, बहुत कीमती हीरे की तरह आपकी बातें। मेरा दिल करता है मैं आपको जो है ना जी, हर वक्त रिलैक्स और फ्रेश रखा करूं। ओ पुत्र जी, ये जज्बे भी अल्लाह ताला के ही बनाए हुए हैं। वो चाहता था कि इन जज्बों से हमारी आजमाइश करे, लेकिन हमने इन जज्बों को अपने ऊपर चढ़ा लिया और खुद असफला साफलीन में चले गए। होए अब्बा जी, आपको तो पता है सब। आप तो खड़े हो सकते हैं। अब्बा जी इनकी शादियां होने देना, घर में सुकून हो जाएगा। सारे रिश्ते आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं खलूस के साथ। पुत्र जी, मुझे पता आप किधर से क्या मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मेरी बात को भी समझो। और ये मेरी आकड़ियाना नहीं है, ये इज्जत का मसला है, और इज्जत के लिए तो अल्लाह ताला खुद कहता है कि खड़े हो जाओ। बस